हाय फ्रेंड दोस्तों, आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की जो अपडेट आई थी उसके बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो वीज़ा एक्सटेंशंस और वीज़ा कंडीशंस में जो अपडेट्स आई थी उसके बारे में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर प्रेस ज़रूर कर देना। और इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है या फिर हमारे चैनल का जो भी कंटेंट आता है तो अगर वो आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर इस वीडियो को तो लाइक कीजिए और आपके जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में डालिए। वहाँ पर मैं सबके आंसर देने की कोशिश करता हूँ, अपने से जितना हो सकता है उतना मैं अपना ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि ये जो अपडेट्स आई थी उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो मोस्टली जो वीज़ा एक्सटेंशन है वो डिफरेंट मंथ के अंदर होते थे। तो फर्स्टली जो जून 2021 के अंदर जिन लोगों के वीज़ा एक्सटेंशन होते थे उनके बारे में अपडेट है। फेब 2021 के अंदर जिन लोगों के जो एक्सपायर होते थे वीज़ास उनके लिए एक यानी कि अपडेट्स है। और दिसंबर 2020 के अंदर जिन लोगों का एक्सटेंशन हुआ था और उन लोगों के लिए जिनका एक्सपायर हो गया है वो। और जुलाई और सितंबर 2020 की बात कर रहा हूँ। तो इन 4 मंथ के बारे में इन जो भी इन दो सालों के अंदर जितने भी एक्सपायर हुए थे तो उनके रिगार्डिंग ही ये सारी अपडेट्स है। और उसके अंदर मोस्टली कौन कौन से ऐसे वीज़ाज़ है जिसको अफेक्ट होने वाली है ये अपडेट्स है। तो मोस्टली वर्किंग वीज़ाज़ वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ाज़ जिनके पास है वो, सीजनल वर्कर्स यानी कि जो सीजनल वर्कर्स पर यहाँ पर काम करने आते हैं उन लोगों को, विजिटर वीज़ाज़, फिर एम्प्लॉय असिस्टेंट वीज़ाज़ जिन लोगों के पास एसेंशियल स्किल वीज़ा है या फिर स्किल माइक्रोन कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं तो उन लोगों को, फिर स्पेशल स्किल वर्क वीज़ाज़ जो चाइना या फिर किसी और कंट्री से आते हैं उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो फिर फ़िशिंग क्रूज़ के अंदर जो वीज़ाज़ यानी कि जो कैटेगरीज़ के अंदर है वो पार्टनर्स और डिपेंडेंट्स एम्प्लॉयज़ और रिलीजियस वर्कर्स। तो इन जो कैटेगरी से अगर आपकी कैटेगरी इस सारी कैटेगरीज़ के अंदर में से आती है तो आपको ये सारी अपडेट्स अफेक्ट करने वाली है। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जून 2021 के अंदर जिन लोगों के वीज़ाज़ एक्सटेंशन होने वाले थे वो। तो अगर जो लोग अभी वीज़ा होल्ड कर रहे हैं जिन लोगों का 20 जून 2021 और दिसंबर 2021 इन बिटवीन अगर आपका कोई वीज़ा एक्सपायर होता था वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ा तो वहाँ पर आपको 6 मंथ के जो एक्सटेंशंस दिया जाता है। और अगर आपको वो क्वालिफाई होने के लिए आपको 14 जून 2021 के अंदर आपको यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि आप यहीं पे होने चाहिए न्यूजीलैंड के अंदर। फिर सीजनल वर्कर वीज़ाज़ के लिए तो सीजनल वर्कर्स वीज़ाज़ की जो एक्सपायरी डेट थी जिन लोगों की एक्सपायरी डेट 30 जून 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 अगर इन बिटवीन है तो आपको भी 6 मंथ की जो एक्सटेंशंस दी गई है। और इन लोगों के लिए एक और अपडेट थी, मोस्टली ये बहुत ही एक अच्छी अपडेट थी जिसमें गवर्नमेंट ने ये बताया कि वो लोग अब किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं, यानी कि अगर उनके पास जो वर्क वीज़ा है तो उसके डिपेंड पर वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी सी गुड न्यूज़ है, ना कि उनको जस्ट फार्म में या फिर डेयरी में शॉप पे कुछ काम करनी है, वो किसी और पर्टिकुलर फील्ड में भी जा सकते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री में, तो किसी भी पर्टिकुलर जॉब में वो जा सकते हैं अभी करने के लिए। फिर जिन लोगों का वीज़ाज़ जो इश्यूज़ हुआ था एक्सटेंशंस फरवरी 2021 के अंदर तो उनमें था मोस्टली विजिटर वीज़ाज़ वाले ही थे। इसके अंदर एक कैटेगरी है विजिटर वीज़ाज़ ओनली। तो न्यूजीलैंड के अंदर उन लोगों को 19 फरवरी 2021 अगर वो लोग उनके वीज़ाज़ होल्ड कर रहे हैं वहाँ तक, तो अगर आपकी एक्सपायरी डेट इन बिटवीन 19 फरवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 इन बिटवीन है तो आपको 2 मंथ्स यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई वो ऑटोमेटिक ही आपको कोई फ़ाइल नहीं करनी है, बट यहाँ पर वो एक्सटेंशन आपको ऑटोमेटिक दिया जाएगा। वहाँ पर आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और वो जो कोविड-19 शॉर्ट टर्म विजिटर वीज़ास के थे उन लोगों को ये अफेक्ट नहीं करेगा ये अपडेट्स। तो मेक श्योर वो लोग ध्यान रखें। और एक्सटेंशंस इश्यूड इन दिसंबर 2020। अब यहाँ पर जो लोग यानी कि जो लोग एम्प्लॉयर असिस्टेंट वर्कर्स के अंडर में आते हैं, अगर आपकी कैटेगरीज है जो वर्क स्किल
स्किल वर्क रिलेटेड वीज़ाज़ वाले जो थे उनके लिए। तो वहाँ पर आपको 6 मंथ की आपको एक्सटेंशंस दी जाती है। अगर इन बिटवीन आपका वीज़ा एक्सपायर होता है 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021। तो ये एक अपडेट थी उन लोगों के लिए। फिर थी फिशिंग क्रूज़ वाले, उन लोगों के लिए भी सेम थी, सेम डेट है 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2021। और वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ाज़, अगर आपके वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ा 6 मंथ आपकी भी एक्सटेंशंस दी जाती है, वो आपकी डेट होनी चाहिए इन बिटवीन 21 दिसंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021। अगर आपका वर्क वीज़ा, वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ा अगर इन बिटवीन एक्सपायरी डेट आपकी इसके अंदर है तो आपका भी 6 मंथ का जो एक्सटेंशंस है वो मिल जाएगा। इसकी जो भी एक्सटेंशंस का पूरा कंफर्मेशन एक मेल आपके ईमेल पर आ जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर वो उन लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आप कैसे आपका अगर वर्क वीज़ा या फिर कोई भी वीज़ा आपका वहाँ पर एलिजिबल है, तो आप जस्ट जाइए वहाँ पर, जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ जाकर आप जो एलिजिबल है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं। वहाँ पर उन लोगों ने एक सिस्टम वहाँ पर ऑलरेडी दी है, तो वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हो। और जो जुलाई और सितंबर के बारे में अब बात करता हूँ। जुलाई और सितंबर 2020 के अंदर जिन लोगों के एक्सटेंशंस और जिन लोगों के वीज़ाज़ थे तो उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर उनकी मोस्टली जो कंडीशंस है वो सेम रहेगी। तो जो भी वीज़ा कंडीशंस थी वो सेम रहेगी और उनके एक्सटेंशंस इस तरीके से कि अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हो अभी, तो आपका जो कंडीशंस है जो स्पेसिफाई की गई थी पर्टिकुलर जो आप एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो, तो वही कंटिन्यू करो, या फिर आपकी जो भी कंडीशंस है आप वो इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, या फिर नहीं तो आपको नए से वीज़ा डालना पड़ेगा शायद। बट वो कंडीशन मोस्टली सेम रहेगी आपकी जो भी वीज़ा कंडीशंस है वो। तो एम्प्लॉयर असिस्टेंस वर्क वीज़ाज़ वाले जो लोग थे अभी उनके लिए, तो उनको भी 6 मंथ वीज़ा एक्सपायरी एक्सटेंशंस दी गई है। अगर आपका इन बिटवीन 10 जुलाई 31 दिसंबर 2020 बार 2021 आ जाता है, बट 2020 के अंदर 10 जुलाई एंड 31 दिसंबर 2020 के इन बिटवीन अगर आपका कोई वीज़ा एक्सपायर होता है तो आपके लिए भी 6 मंथ की जो एक्सटेंशंस थी वो दी गई थी। ये पुरानी आई थिंक अपडेट से। सो पार्टनर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर असिस्टेंट वर्क वीज़ाज़, जिनके वर्क वीज़ाज़ थे उनके अंदर अगर आपके मेन जो वीज़ा होल्डर है उनके ध्यान में रखते आपको न्यूजीलैंड के अंदर 17 अगस्त 2021 के अंदर आपके यहाँ पर होने चाहिए होल्ड वीज़ा टेम्पररी वीज़ाज़। अगर आपके पास टेम्पररी वीज़ाज़ थे या वर्क वीज़ाज़ आप रखते थे, तो डेट आपकी जो एक्सपायरी डेट अगर बिफोर 31 दिसंबर थी तो आप हो सकते हो उसके अंदर, उस कैटेगरी के अंदर। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। इसके मैंने जस्ट ऊपर से मेन इंपॉर्टेंट लाइन ही ली थी इसीलिए। और जो सीजनल वर्कर्स है उनके लिए भी सेम चीज़ थी 6 मंथ के लिए। और जो फिशिंग क्रूज़ है उनके लिए भी 6 मंथ कैटेगरीज़। वहाँ पर आप उसकी जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर उसकी मैंने मोर डिटेल्स पढ़ी थी, बट यहाँ पर जस्ट मैंने उसको हाईलाइट ही किया है कि कौन सी कैटेगरीज़ को अफेक्ट करने वाला है। और मोस्टली जो भी कैटेगरीज़ है इनको 6 मंथ का क्राइटेरिया ही दिया गया है वीज़ा एक्सटेंशंस का, तो वो एक चीज़ है। और अगर आप रिलीजियस वर्कर्स में आते हो या फिर इंक्लूडिंग पार्टनर्स और डिपेंडेंट्स है आपके पास, अगर आप एज ए रिलीजियस वर्कर्स हो और आपके जो पार्टनर्स और डिपेंडेंट्स है तो उनके लिए भी सेम चीज़ थी। ओके, तो ये जो भी सारी कंडीशंस थी वीज़ा एक्सटेंशंस के लिए थी। तो अगर आप मैंने जो सारी डेट वाइज बताई, यानी कि आपके जो भी अगर उस मंथ के अंदर आपके वीज़ा एक्सपायरीज होते हैं या फिर पर्टिकुलर जो डेट्स बताई अगर उन बिटवीन आपके होते हैं तो आपको वो एक्सटेंशंस दिया जाता है। तो आपको अगर पता नहीं चल रहा है अभी भी तो आप वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर उन लोगों ने एक वो सिस्टम वहाँ पर है, वेबसाइट पर जाके आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आपका वीज़ा वहाँ पर एलिजिबल है कि नहीं है। या फिर आप इमिग्रेशन को आपकी जो भी मेल आईडी है वहाँ पर आप मेल करके भी पूछ सकते हो। मोस्टली जिन लोगों का एक्सटेंशंस मिलने वाला है उनको 25 जून तक
आ सकता है कंफर्मेशन मेल, ऐसा था, या फिर वो मेल तो आ ही जाएगा। जिन लोगों का कंफर्मेशन हुआ उन लोगों को 5 या 6 दिन के अंदर अंदर शायद वो आ जाएगा। उन लोगों ने वो पर्टिकुलर वेबसाइट पर भी उन लोगों ने सजेस्ट किया था। ओके, तो वो चीज़ हो सकती है। अब सेकंड चीज़ जो थी वो वीज़ा कंडीशंस के ऊपर थी। उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी न्यूजीलैंड मीडियम वेज, यानी कि मीडियम जो वेज था पहले 25.50 सेंट डॉलर। पहले जब आप अगर वर्क वीज़ा डालते थे, अगर उसके बाद अगर आपका ये जो अमाउंट है, अगर आपका 25.50 सेंट डॉलर पर आवर की आपकी जो पे रेट है, तो उसके बेस पर आप पीआर की फ़ाइल डाल सकते थे। एक क्राइटेरिया था, तो अभी उसको बढ़ा दिया गया है। तो 27 पर आवर डॉलर, तो इसको $2 जितना बढ़ा दिया है। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि देखो पर्टिकुलर अगर आप फ्रेशर हो और किसी कंट्रीज़ में, नई कंट्रीज़ में हो, और 1 साल की स्टडी के बाद या फिर 2 साल की स्टडी के बाद आप मार्केट में उतरते हो, और वहाँ पर आपको एज अ फ्रेशर आपको स्टार्टिंग में कितना देगा, चलो आपको 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस बेस पर भी आपको शुरुआत में 23-25 वहाँ तक दे सकता है, बट 27 इज़ मच हायर देन एक्सपेक्टेड। देखो $21.7 हाई है वो चीज़, बहुत ही गेन करना, क्योंकि इतना पे रेट कौन देगा नए फ्रेशर को, ये भी सोचने वाली चीज़ है। तो ये अभी पीआर के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, ऐसा हो सकता है। तो फिर ये चीज़ भी है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। टेम्पररी एंट्री, अब जो सेकंड चीज़ थी वो थी से टेम्पररी एंट्री और रेसिडेंट वीज़ास होल्डर्स मस्ट फॉलो हेल्थ इंस्ट्रक्शन इन एनजेड्स, यानी कि जो लोग भी नए रेसिडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो टेम्पररी वीज़ास के रिगार्डिंग जो, यानी कि उनके पास, जिन लोगों के पास है, तो रिक्वायरिंग जो उनके जो भी कंडीशंस है वो उनके साथ कंप्लाई होनी चाहिए, यानी कि उनको जो भी सारी कंडीशंस है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए उन लोगों ने कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको देने पड़ेंगे, और जो भी उसकी प्रोसेस है वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। अगर आप नए टेम्पररी वर्क वीज़ास के साथ आते हो या फिर कोई रेसिडेंट वीज़ास होल्डर्स हो, तो जो भी सारी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। बट मोस्टली जो अपडेट्स थी वो थी वीज़ा एक्सटेंशंस, जो लोग नए थे उन लोगों के लिए, और जो मीडियम वेज था वो मोस्टली इम्पोर्टेंट, तो वही चीज़ें थी कि मीडियम वेज ज़्यादा हो गया है, और जो भी वर्क वीज़ास होल्डर्स है उनको एक्सटेंशंस दिया गया है इस बार। फिर से शायद दे सकते हैं, जब तक बॉर्डर्स ओपन नहीं होती है तब तक। अभी तक कोई बॉर्डर्स की अपडेट्स नहीं आई है, तो पता नहीं अभी कब आएगी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बट आएगी तब आपको इस चैनल पर सारी अपडेट्स मिलती जाएगी। तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट में आपके जो भी डाउट्स है वो कर दीजिए, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।